this is me, Roshni Sahota, and you are watching FIFA Foods. हाय गाइस, मैं हूँ सदफ कलानिया और आज हमारे साथ है रोशनी जिन्होंने विवेन के साथ काम भी किया है और साथ ही साथ विवेन को फर्स्ट डे से सपोर्ट करती आ रही है। सो वेल रोशनी, फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल Thank you फीफा so फूड। much. Thank you. क्या कहना है, किस तरीके से विवेन नजर आ रहे हैं बिग बॉस के घर में? बहुत अच्छे से नजर आ रहे हैं विवेन। विवेन मेक श्योर कि वो एक तो हैंडसम वो है ही, वो दिखते रहे, प्लस केयरिंग पर्सनालिटी उनकी है जो बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट कर रहे हैं वो, एंड खेल भी बहुत अच्छे से रहे हैं वो। सो ही इज डूइंग वेरी वेल। मैं अगर विवेन की बात कहूँ ना, तो हमने काफी एक्सपेक्टेशन लोगों ने रखी थी विवेन से, जिस तरीके की पर्सनालिटी वो है, जिस तरीके से उनकी चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं वक्त के साथ ना उनकी चीजें उस तरीके से नजर नहीं आ रही। जो एक स्पार्क होता है ना, वो मिसिंग हो रहा है। सो व्हाट यू वांट टू से? What you have that expectation? I really want to know what expectations you have from him. मैं इतना कहूंगी कि नहीं, expectations actually बहुत ज्यादा हाई है उनसे, जनता की, बिकॉज सब उनके फैंस हैं एंड बहुत सारी चीजें हैं जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। एंड बिग बॉस कैसा शो है ना कि आपको पर्सनली देखने के लिए मिलता है आपका फेवरेट स्टार। सो यस, मे बी उस वजह से आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, बट ही इज डूइंग रियली वेल इन द शो। आई डोंट थिंक सो वो कहीं भी लैक कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट के एपिसोड में ही वाज लिटिल लेजी, बट नाउ ही इज डूइंग रियली वेल। वेल, आपने काफी वक्त विवेन के साथ स्पेंड किया है शक्ति शो में। आपसे जानना चाहूंगी, ऐसी क्वालिटी विवेन की यू वांट टू शेयर, जो क्वालिटी अच्छी हो, जो बोलते हैं ना बिग बॉस में हाईलाइट होके दिखनी चाहिए या दिख रही हो। वेल, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्पिरिचुअलिटी जो उनका फैक्टर है वो मैंने शक्ति में कभी नहीं देखा था। ऑफ कोर्स वो होंगे स्पिरिचुअल उस टाइम पर भी, बट बिग बॉस के शो में मुझे ऐसा लग रहा है कि ओ वाओ, ये साइड तो मुझे भी नहीं पता थी विवियन की कि ये इतने स्पिरिचुअल है। सो वो साइड है जो बहुत हाईलाइट हो रही है, विच इज वेरी गुड। आई गेस वो लोगों को और ज्यादा उनके करीब ला रही है। वेल, जो आपने बात की उसी में एड ऑन करती हूँ कि वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं घर में, ये बात सामने आई। ऑल्सो काफी क्लिप्स ऐसी दिखाई दिए जहां वो नमाज पढ़ते भी नजर आए, जिसको लेकर लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया कि यार व्हेन ही कन्वर्टेड तो बहुत प्यार से रिलीजन फॉलो कर रहे हैं। या एंड व्हेन यू आर न्यू टू सम रिलीजन ना, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता होते। बहुत छोटे छोटे क्रक्स होते हैं एक रिलीजन के या एक चीज को करने के, जो आई गेस विवेन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट साइड ऑफ हिम। सो यस। ओके, यू नो, हम लेटेस्ट से शुरू करते हैं। तो बिग बॉस के घर में जहाँ एक बहुत अच्छी दोस्ती नजर आ रही थी विवेन की, वहीं दोस्ती में नया नया दरार दिखा है, जहाँ कल अविनाश ने उन्हें नॉमिनेट कर दिया। इस बात पे क्या कहना है? बहुत सारे लोग अविनाश को एक बहुत नेगेटिव साइड में देख रहे हैं, बट अगर आप उन्हें इंडिविजुअल कंटेस्टेंट के तौर पर देखें तो वो भी वहां पर गेम खेलने आए हैं और वो भी कंटेस्टेंट है उस शो के। एंड हाँ, सरप्राइज मैं भी बहुत हुई थी जब उन्होंने उन्हें नॉमिनेट कर दिया, बट अगर मैं ये सोचूं, एक पहलू ये भी सोचूं कि वो भी तो एक कंटेस्टेंट है, वो भी जीतने के लिए आए हैं, तो मे भी शायद उन्होंने इसलिए किया हो। और अगर उस सर्कमस्टांस में आप या मैं भी होंगे तो मे भी शायद उस सर्कमस्टांस की वजह से हम भी ऐसा कर दें। तो ऐसा नहीं है कि वो दरार आ गई हो दोस्ती में। और बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हमें दिख कुछ और रहा होता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई बार उनके बीच में वैसा कुछ नहीं होता जैसे हमें लग रहा होता है। तो मे भी हो सकता है कि अंदर उन दोनों की दोस्ती अच्छी हो, बट हमें कुछ और दिख रहा हो। वेल, उस वक्त विवेन ने तो डिफेंड किया कि भाई ये बातें तो मुझे अविनाश ने पहले ही बोल दी थी, तो ठीक है नॉमिनेट कर दे। तो कि बोलते हैं ना, बड़ा भाई बन के छोटे भाई को बचा लिया वाली That's बात what I थी। said ना, आपको नहीं पता कि उनके परसेप्शंस क्या है, उनका रिलेशन कैसा है शो के अंदर एंड घर के अंदर, बट हमें जो दिख रहा है हम उस पर एक परसेप्शन बना लेते हैं। और विवेन ने बहुत अच्छे से ये बात बोली कि हाँ, उन्होंने पहले बता दिया था और बड़प्पन वो दिखाया, बीइंग अ कंटेस्टेंट, बीइंग अ इंडिविजुअल और बीइंग अ प्लेयर। वो स्पोर्ट्स स्पिरिट होती है ना, वो उन्होंने दिखाई, विच इज वेरी गुड आई गेस। बट यू नो, जैसे आपने कहा कि सरप्राइजिंग था, Yeah. तो कुछ एपिसोड पहले ही तक का वो चीजें ऐसे कहीं ना कहीं समझ आ ही रही थी। अगर जैसे क्लोजली बिग बॉस देखा हो तो छोटी छोटी चीजें नोटिस करने पर समझ आ रही थी कि ये ऐसा होने ही वाला है। बट आपसे जानना चाहूँ, क्या ये आपको भी ऐसे था यार, एक्सपेक्टेड था ये तो होना ही है? बिग बॉस इज नेवर एक्सपेक्टेड शो। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बिग बॉस का एक भी एपिसोड कि अच्छा अब ये होगा या कंटेस्टेंट ऐसा कर देंगे या नॉमिनेशन में ये नहीं होगा वो हो जाएगा।
जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो कभी नहीं होता है, जो आप प्रिडिक्ट कर रहे होंगे वो कभी नहीं होता है. दैट्स द ब्यूटी. दैट्स व्हाई बिग बॉस इज सो फेमस इन आवर कंट्री, बिकॉज आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा. यस, ये सरप्राइजिंग था बिकॉज हमें हमें नहीं था कि ऐसा कुछ कर देंगे अविनाश. तो यही तो ब्यूटी है बिग बॉस. दैट्स व्हाई इट इज बिग बॉस. यस, दैट्स व्हाई इट इज बिग बॉस. ऑल्सो जैसे आपने मुझसे पहले पूछा था कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस. या तो जैसे ही विभिन्न ने एंट्री ली, कंपैरिजन स्टार्ट हो गया था सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में, एंड वो चीज कुछ वक्त बाद, जैसे मैंने कहा, कहीं ना कहीं मिसिंग नजर आ रही है. बट अब अगर मैं देखूं तो सिद्धार्थ शुक्ला वाला टैग फराह जी ने करणवीर को दे दिया है. तो इस पे आपकी क्या टेक है? हाँ, कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज विवेन एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और अलग है वो. सिद्धार्थ अलग थे बिल्कुल. और करण, मैं तो कहूंगी करण को भी नहीं देना चाहिए वो टैग, वो कंपैरिजन उनके साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और अलग अलग इंसान है ये सब. सिद्धार्थ का अपना स्ट्रैटेजी था गेम खेलने का जो लोगों को बहुत पसंद आया. एंड उनकी हेल्प कहीं ना कहीं शहनाज ने भी बहुत की है. उन दोनों का जो वो क्यूटनेस थी ना, वो बहुत बहुत हेल्प किया उन दोनों को उस शो में, उस सीजन में. बट यहाँ पर अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो आई थिंक ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए, अगर आप ऐसा कहें तो आई डोंट थिंक सो कि ये किसी को देना चाहिए. ऑल्सो एडिंग टू दिस, सिद्धार्थ का बर्थडे करीब ये 12 दिसंबर करीब ही है. सो फैंस के बीच में वो एक इमोशन है सिद्धार्थ को लेके, एंड वो उसी इमोशन पे बोलते हैं ना, एक ट्रिगर हो गया कंपैरिजन लेके. तो फैंस में भड़क गया है कि क्यों कंपैरिजन करना है. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. क्यों कंपैरिजन करना है? सब अपने अलग अलग लोग हैं. सबका अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी स्ट्रैटेजी है गेम खेलने के लिए, और आप कंपेयर नहीं कर सकते. अगर आप कंपेयर करेंगे आप ही की एक्सपेक्टेशंस हर्ट होगी और कुछ नहीं होगा. सो आई डोंट थिंक सो कि किसी कंपेयर करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए. एक्सपेक्टेशन को साइड में रखते हैं. इनकी बहुत ज्यादा हाई थी. नहीं, करणवीर और विभिन्न की दोस्ती, जब वो दोनों साथ आए, जब बातें शेयर हुई कि यार 14 साल की दोस्ती थी, तो लोगों को था यार रोमांस देखने मिलेगा, मजा आएगा, सिद्धार्थ वैसा वाला पैर हमें नजर आएगा. लेकिन यहाँ दोस्ती तो नहीं, लेकिन एक अलग ही फाइट शुरू हो गई है. इस पे क्या कहना है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपको बिग बॉस में आपने प्रिडिक्ट किया है कि वो इनकी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, रोमांस देखने को मिलेगा, और अगर आपको वही देखने को मिल जाए तो आपको क्या मजा आएगा देखने में उस एपिसोड को. सो आई गेस दे बोथ आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट, दे बोथ आर वेरी इंटेलिजेंट, दे नो. और वो सीजन देख कर आए हैं, दे नो कि क्या खेलना है, कब खेलना है, कब ऑडियंस को मसाला देना है, कब एंटरटेनमेंट फैक्टर जनरेट करना है ऑडियंस में. तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं. और वो जो अभी आप जो फाइट भी अगर हम उनके बीच में बोले, वो आई गेस वो गेम स्ट्रैटेजी है उनकी. दे बोथ नो कि उन्हें क्या करना है. वेरी वेल. ओके. फिलहाल जो एक ट्रायो नहीं, 4 लोगों की ग्रुप है, ईशा, अविनाश, विवेन, रजत. ये ग्रुप पर क्या कहना है आपको? ये तो नया ही ग्रुप था. ये तो मुझे पता, मतलब मुझे नहीं था कि ऐसा कोई ग्रुप बन सकता है. दैट टू रजत एंड विवियन, जो शुरुआत में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थे और अभी वो एकदम वो ब्रोमांस दिखाने लगे हैं अभी. तो वही मैं बोल रही हूँ कि बिग बॉस का एपिसोड यू कांट प्रिडिक्ट, यू डोंट नो क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला. एंड कंटेस्टेंट्स आर वे मोर इंटेलिजेंट. उन्हें पता है कि हमें क्या डिलीवर करना है ऑडियंस को, कि ऑडियंस बंधी रहे उस शो के साथ. और ये जो 4 लोगों का ग्रुप आया है, अब इवन आई वांट टू नो कि अभी आगे के एपिसोड में ऐसा क्या करने वाले हैं जो कुछ नया होगा. रजत पलटी मारेगा, यू टर्न लेगा? ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता. अभी ले लिया उन्होंने. वो जो सरकास्टिक साइड थी उसे छोड़कर वो इनके साथ हो गए, तो वो पलटी तो है. आगे भी हो सकता है, मे भी शायद. जिस तरीके से फराह खान ने बोला था E फॉर ईशा स्टैंड फॉर एविल, ये वक्त आने पर अविनाश और विवेन दोनों को छोड़ेंगे. और साथ ही साथ ये भी कहा था कि इस वक्त दोनों ना ईशा के अंडर चल रहे, लाइक विवेन इज ऑल्सो अंडर ईशा. सो व्हाट्स योर टेक ऑन यू रियली थिंक सो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता. और ऑडियंस भी स्मार्ट इनफ है, उन्हें भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता. विवेन किसी के अंडर नहीं खेल सकते. ही डजंट नीड दैट थिंग. He's famous enough to play his own game, his own strategy. तो I don't think so ऐसा कुछ है कि वो उसके अंडर चल रहे हैं. साथ में काम किया उन्होंने, उनकी अंडरस्टैंडिंग है, बट यू कांट से कि वो उनके हिसाब से गेम खेल रहे हैं. I don't think so. जिस तरीके से शुरुआत में टैग दिया गया था कि विवेन लाडला, ठीक है, अब चीजें सिनेरियो बदल गई है. क्या सही में विवेन लाडले है? वो लाडले वाले फायदे मिल रहे हैं उन्हें?
हाँ, आई थिंक शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि वो फायदे उन्हें मिल रहे हैं क्योंकि वो जैसे बहुत लेजी थे, वो एपिसोड्स में इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, बट फिर भी लोग ऑफ कोर्स उनके उनके काम की वजह से उन्हें पसंद करते हैं, इसलिए नहीं कि वो लाडले हैं वहां पर। बट अभी वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। और वो टैग एक टाइम था जो मुझे लग रहा है शायद उनके अगेंस्ट जा रहा था, अब तो नहीं जा रहा है फिलहाल, और अभी सब वो टैग लेने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे ही लाडले हैं अभी फिलहाल उस घर में। तो यू कांट से कि वो लाडले हैं और उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, नहीं नहीं, वो अपनी मेहनत से वहां पर है, वो अपनी स्ट्रैटेजी से वहां पर है, वो अपनी गेम की वजह से वहां पर है, नॉट बिकॉज ऑफ दैट टैग। डू यू ऑल्सो फील कि करण कहीं ना कहीं लाडले बन रहे, क्योंकि कह दिया गया है कि ये तो दी करण मेहरा शो, करणवीर मेहरा शो है। ओ, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकता है, करण भी बिग बॉस शो है ये एक किसी के क्योंकि अगर हम लास्ट के सीजन देखें, फ्यू सीजन बैक अगर हम जाए, तो शहनाज गिल के सीजन में आप ये नहीं बोल सकते थे कि वो शहनाज का सीजन था, जबकि पूरे सीजन में वो छाई हुई थी। तो इस शो में भी अभी फिलहाल करण छाए हुए हैं, बट दैट डजंट मीन कि ये बिग बॉस का सीजन नहीं है और करण भी शो, ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा खेल रहे हैं, बस वो है। वेल, एक्सेप्ट और किसी का गेम आपको अच्छा लग रहा है? रजत, आई लव हिम शुरुआत में उन दोनों की सरकास्टिक लाइंस एक दूसरे को लेके मुझे बड़ा मजा आता था सुनने में, बिकॉज आई हैव सीन दैट साइड ऑफ विवियन ऑन सेट ऑल्सो। जिसके साथ तो वाइब मैच हो जाए बहुत अच्छा है, जिसके साथ ना हो उनके साथ तो नए नए लाइंस आते थे एवरीडे सरकास्म के, तो वो रजत के साथ शुरुआत में बहुत थे, बट अब वो ब्रो रोमांस जो अभी जाग गया है, तो वो मुझे थोड़ा अलग और कुछ अच्छा लगता है उनको देखने में भी आफ्टर विवियन। चाहत के साथ भी काफी मस्ती भरा बॉन्ड रहा है विवेन का, जहाँ चाहत ने काफी सताया है विवेन को, और उसी तरीके का कहीं ना कहीं बॉन्ड रजत के साथ भी है, जिसको राहत का टैग दे दिया है। इस पे क्या कहना है? हाँ, चाहत इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, उन्हें पता है कि एपिसोड्स में कैसे हाईलाइट रहना है। शुरुआत में ऑफ कोर्स शी हैज डन सो मच वर्क, और उनकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है, उनकी अपनी अलग ऑडियंस है, बट शी एज अ कंटेस्टेंट अगर हम बात करें तो वो बहुत स्मार्टली खेल रही हैं। शुरुआत में वो विवियन के थ्रू बहुत अच्छा रही एपिसोड्स में, और अभी रजत के थ्रू अब बहुत अच्छा रह रही हैं, तो शी इज स्मार्ट इनफ कांट से एनीथिंग ओके, मैं अगर विवेन की बात करूं, तो विवेन को सपोर्ट काफी मिल रहा है अपनी को स्टार, अपनी फेवरेट गुलाबों से। हरमन को गुलाबों का सपोर्ट मिल रहा है, एंड रिसेंटली ही रुबीना जी ने स्टोरी लगाई थी, और जहां लिखा था, जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको कोई ले नहीं सकता, जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। इस पे क्या कहना है? अगर आपने रुबीना का सीजन देखा होगा तो विपिन ने भी उन्हें सपोर्ट किया था, एंड हम लोगों ने साथ में काम किया है, आई गेस इट वाज मोर देन 3 years। तो वो बॉन्डिंग अभी भी है, हम सबके बीच में है अभी भी। एंड ऑफ कोर्स जब रुबीना के सीजन में विपिन ने बहुत सपोर्ट किया था उन्हें, और अभी रुबीना भी कर रही हैं, एंड ये बहुत एक्सपेक्टेड था कि है, यस रुबीना बहुत सपोर्ट करने वाली है। फ्रेंडशिप, यस दैट्स अ फ्रेंडशिप, यस ओके, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बातें शेयर की, सेट पे भी किस तरीके का उनका बॉन्ड था? उन दोनों का बॉन्ड सेट पे भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी दोस्ती रहती थी, टॉम एंड जेरी की तरह मस्ती भी चलती रहती थी, और खाना खिलाने का दोनों को बहुत शौक था सेट पर। रुबीना भी मेक श्योर सबका ध्यान रखती थी, और विवियन का भी वही हाल था सेट पे। जिस तरीके से रुबीना ने बिग बॉस 14 की ट्रॉफी लेके आई है, क्या लगता है विवियन भी ट्रॉफी लेके आई आई है? एम तो बिग बिग सपोर्टर ऑफ विवियन डिसेना, एंड आई मेक श्योर मैं अपनी तरफ से जितना वोट कर सकती हूँ, जितना सपोर्ट कर सकती हूँ, आई डू दैट, एंड मुझे लगता है कि उन्हें मिलेगी वो ट्रॉफी। ओके, वेल, ऑल्सो अबाउट यू, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे, क्या कुछ शूट्स आपके चल रहे हैं? अभी फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन अ तेलुगु प्रोजेक्ट, एंड ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं करना है, बट आई एम वेटिंग फॉर द गुड स्क्रिप्ट और गुड शो। जैसे पहले टेलीविजन का क्रेज था लोगों में और शोज आते थे जैसे पहले, आई एम वेटिंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, सो वो भी जल्दी आएगा, वो भी जल्दी करेंगे, बट राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन तेलुगु इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री। वेल, अब तो कोई लाइन्स ही नहीं रही है, पैन इंडिया हो चुके हैं हम, बट स्टिल इंडस्ट्री अभी भी अलग अलग है। कुछ डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी वांट टू शेयर? डिफरेंसेस ऑफ कोर्स, लैंग्वेज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एंड अगर हम बात करें प्रोफेशनलिज्म बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पर।
थर्ड डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो अभी भी बहुत नए लोगों को चांस दिया जाता है, जो कि बॉलीवुड में बहुत मुश्किल है। टेलीविजन में बहुत इजी है, आपको चांस मिल जाता है, बट बॉलीवुड में चांस मिलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट तेलुगु इंडस्ट्री में अभी फिलहाल चांसेस है कि आप काम कर सकते हो, अगर आप दूसरी इंडस्ट्री से हैं या नॉर्थ साइड से हैं या कहीं से भी है, आपको चांसेस है वहां पे वेल, ग्रो चाहे करने मैं के। साउथ की फिल्म बोलूँ या पैन इंडिया फिल्म बोलूँ, इस वक्त दोनों ही फिल्म लाइक काफी धमाल मचा रही है। पुष्पा ने तो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं Yeah. रिसेंटली। क्या कुछ कहना है इस बारे में भी? या एक्चुअली पुष्पा देखें या हम बाहुबली देखें या फिर हम अभी काल्की भी देखें, सब मूवीज बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर हो रही हैं, और इसी वजह से आई गेस मेरा बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है साउथ इंडस्ट्री की तरफ, कि शायद मे बी नेक्स्ट रश्मिका मंदाना और नेक्स्ट रोशनी सा होता वहीं से हो। नेशनल क्रश ही हो। यार यू नेवर नो, आजकल नेशनल क्रश भी तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं यार, है ना। हर सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे 2-3 दिन के बाद ही नेशनल क्रश बदल जाता है, सो यू नेवर नो, बहुत जल्दी रोशनी भी हो सकती है। बिग बॉस क्रश विवेन? वो तो है ही फिलहाल, उनके लिए तो कोई डाउट ही नहीं है, वो है, अभी भी है, और बिग बॉस के बाद भी रहने वाले, उससे पहले भी थे वो। अच्छा, हाउ वाज योर पर्सनल एक्सपीरियंस वर्किंग विद विवेन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं जैसे आपको बताऊं, मैं उनकी फैन थी जब उनका शो आया था, और जब उनके साथ काम करने का मौका मिला तो वो मौका मेरे लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम ओनली। आई वाज ऑलवेज ऑस्ट्रक ऑन सेट, और मैं बहुत ही न्यू थी, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया, रुबीना ने भी बहुत हेल्प किया मुझे ऑन सेट, एंड विविन ने भी बहुत हेल्प किया। लेग पुलिंग में भी सबसे आगे वही रहते थे। सो या दोनों एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत अच्छे रहे हैं उनके साथ। ओके, लास्टली विवेन के लिए क्या कुछ कहना है? ऑल द वेरी बेस्ट, वी ऑल लव यू, एंड ट्रॉफी आप ही जीत कर आओगे। थैंक यू।